तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? तो चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं हिंदी का। नया चैप्टर दिलवाड़ा से पत्र। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पत्र के बारे में पढ़ेंगे। दिलवाड़ा एक जगह का नाम है, वहां से एक पत्र लिखा है। किसको? सखी मनीषा को। वेरी गुड। इस चैप्टर के अंदर हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मनीषा को एक उसकी दोस्त ने पत्र लिख के भेजा है। वेरी गुड। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 9 चैप्टर पढ़ा था, संगति का प्रभाव। उसमें हमने आपको होमवर्क भी दिया था। आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। गुड। अब हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर दिलवाड़ा से पत्र। ठीक है। क्या आपको पता है बच्चों कि पत्र लिखा कैसे जाता है? पत्र किस प्रकार लिखा जाता है और पत्र होता क्या है? पत्र मैं आपको बताता हूँ। पत्र जब आप अपने प्रियजनों को या अपने किसी काका को, पापा को, दोस्त को, चाचा को, किसी को भी पत्र अगर लिखना चाहते हो, कोई संदेश भेजना चाहते हो, तो आप उसमें अपनी बातें लिखोगे। लिखने के बाद आप डाकिया अंकल को दे दोगे। वो डाकिया अंकल आपका पत्र पहुंचा देगा जिसको भी आप पहुंचाना चाहते हो। वेरी गुड। आप समझ गए कि पत्र होता क्या है। अपने संदेश को दूसरी जगह भेजना को ही पत्र कहते हैं। हाँ। अब पत्र लिखते कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप देखिए, सबसे पहले अपना पता लिखा जाता है। किस दिन लिख रहे हो उसकी डेट लिखी जाती है, और किसको लिख रहे हो उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि चैप्टर में आपको पाठ के अंदर बताया है। ये देखिए, तिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये एक जगह का नाम है। सबसे पहले उसने अपनी जगह का नाम बताया। वेरी गुड। फिर किस दिन लिखा? 5 नवंबर को लिखा। किसको लिखा? प्रिय सखी मनीषा को। और फिर डेट और पता लिखने के बाद ने से प्रेम प्रेम से नमस्ते भी कहा। उसके बाद अपनी बातें लिखनी चालू कर दी। आप पत्र लिखना सीख गए। ठीक है। अब प्रिय सखी मनीषा को सह प्रेम नमस्ते और क्या बातें लिखी, चलिए उसको पढ़ते हैं। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि आजकल माउंट आबू घूमने आई हुई है। हम कल ही यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है। उसकी सखी रहती है। किसकी सखी? मनीषा कहाँ पे रहती है? माउंट आबू, राजस्थान। और जिसने भी पत्र लिखा है वो मनीषा को बोल रही है कि तुम्हें यह तो मालूम ही है कि आजकल मैं माउंट घूमने आई हुई हूँ, माउंट आबू घूमने आई हुई हूँ। हम कल ही यहाँ पे पहुंचे हैं। कल जब हमारी रेलगाड़ी आबू रोड स्टेशन पर पहुंची तब तक सवेरा हो चुका था। माउंट आबू जाने के लिए एक टैक्सी लेकर हम वहाँ 1 घंटे में पहुंच गए। मैं तुम्हें बता दूं कि माउंट आबू समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ की हरी भरी पहाड़ियों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। ठंडी ठंडी सुगंधित हवाएं, मतलब खुशबूदार हवाएं ने यात्रा की सारी थकान मिटा दी। जो माउंट आबू की ठंडी ठंडी सुगंधित, मतलब फूलों की खुशबू वाली जो हवाएं थी, यात्रा में मुझे जितने भी थकान हुई थी वो सारी मिटा दी है, एकदम खत्म हो गई। मेरा मन आनंदित हो गया। आनंद मेरा मन आनंदित हो गया और होटल में रात्रि को विश्राम करते हुए अगला दिन का कार्यक्रम तिलवाड़ा। तिलवाड़ा एक जगह का नाम है, माउंट आबू राजस्थान में। तिलवाड़ा के जैन मंदिर देखने को हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों? उसने क्या बोला? होटल में ही रात्रि को विश्राम करते हुए अगले दिन का कार्यक्रम, जो अगला नेक्स्ट दिन का जो भी उनका प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो कहाँ पे? तिलवाड़ा के जैन मंदिर देखने का बना। तिलवाड़ा में एक प्यारा सा जैन मंदिर है, काफी बड़ा, उसको देखने का मन हुआ। हम एक पर्यटक बस में बैठकर प्रातःकाल तिलवाड़ा के मंदिर देखने गए। तो प्यारे बच्चों, पर्यटक बस आपको पता है क्या होती है? वेरी गुड। ट्रेवल बस, जिसमें टूरिस्ट लोग आते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, उस बस को क्या कहते हैं? जो बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए और जिस बस में जाते हैं उसको पर्यटक बस कहते हैं। वेरी गुड। जब वो पर्यटक बस में बैठकर सुबह सुबह तिलवाड़ा के मंदिर देखने गए, वैसे तो यहाँ अनेक मंदिर है,
दिलवाड़ा में वैसे तो अनेक मंदिर है, पर यहाँ पर दो मंदिर मुख्य है, नेमिनाथ जी का मंदिर और आदिनाथ जी का मंदिर। भीलवाड़ा राजस्थान में दो मंदिर काफी प्रसिद्ध है। वैसे तो काफी मंदिर है, फिर जो दो मंदिर प्रसिद्ध है उनके नाम क्या है प्यारे बच्चों? उसका नाम है नेमिनाथ जी मंदिर और आदिनाथ जी मंदिर। वेरी गुड। मैं इस पत्र में जो पत्र लिख रही थी, इस पत्र में तुम्हें भी उन मंदिरों के सौंदर्य से परिचित कराती हूँ। नेमिनाथ जी का मंदिर, जो नेमिनाथ जी का मंदिर है वह एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। एक चबूतरा, उसके ऊपर विशाल तरीके से बना हुआ है। बाहर से तो यह मंदिर साधारण सा प्रतीत होता है, पर जब हम इसके अंदर गए तो चकित रह गए। मंदिर के अंदर भगवान नेमिनाथ जी का सोने की मूर्ति बनी हुई है। जगमग सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। इस मंदिर के निकट ही इस मंदिर के निकट ही आदिनाथ आदिनाथ जी का भव्य मंदिर बना है। इसे 1230 ईस्वी में, काफी प्राचीन मंदिर है बच्चों, 1230 ईस्वी में तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया था। यह मंदिर संगमरमर का पत्थर का बना हुआ है। संगमरमर एक बड़ा ही बहुत ही अच्छा पत्थर होता है। उस पत्थर से आदिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। किसने बनवाया था? तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो भाई ने बनवाया था। वेरी गुड। मंदिर की दीवारों, छतों तथा खंभों पर सुंदर सुंदर जीवित मूर्तियां बनाई गई है। जीवंत मूर्तियां बनाई हुई है। ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां अभी बोल उठेगी। जीवंत मतलब ऐसी लगती है कि वो मूर्तियां जीवित हो, लेकिन वो जीवित नहीं होती। इतनी अच्छी कलाकारी की हुई है उनके खंभों पर, उनकी दीवारों पर, ऐसा लगता है कि वे मूर्तियां अभी बोल पड़ेगी। वेरी गुड। मैं प्रशंसा भरे नेत्रों से इन मूर्तियों को देख रही थी। तभी गाइड ने कहा, जरा इन मूर्तियों के आभूषण, फूल, पत्तियां और खेलों को ध्यान से देखो। कोई भी दो मूर्तियां एक सी दिखाई नहीं देगी। कोई भी दो मूर्तियां एक सी दिखाई नहीं देगी। इतनी अच्छी कलाकारी आदिनाथ जी के मंदिर में की हुई है। मैंने ध्यान से देखा, गाइड की बात सच थी। मैं कल्पना में डूब गई। आज से 800 वर्ष पूर्व, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब न तो पक्की सड़कें थी और न मोटर, न रेल थी, न बड़े बड़े पत्थरों को उठाने वाली मशीनें। तब किस तरह संगमरमर देश के दूसरे भाग से जहाँ इतनी ऊंचाई पर लाया गया होगा? यह मनुष्य ही है जो अपने परिश्रम से असंभव को भी संभव बना देता है। परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति कभी भी मार्ग की विभिन्न बाधाओं के सामना हार नहीं पाती। इस लाइन से बच्चों आप क्या सीखे? मनुष्य मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो परिश्रम से असंभव काम को भी संभव कर देता है। मतलब इतनी मेहनत से, अपनी मेहनत से मनुष्य जो काम नहीं हो सकता उसको भी संभव कर देता है, उसको भी कर कर दिखा देता है। परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति कभी भी मार्ग की विघ्न, जो भी वो काम करना चाह रहे हो, जो भी उन्हें दिक्कत आ रही हो ना, विघ्नता, ये है विघ्न मतलब बाधाएं, दिक्कतें आती है, उनका सामना हार नहीं मानते, उनका सामना करते हैं। वेरी गुड। उसके बाद पत्र के नीचे शेष वर्णन अगले पत्र में ने कहा, बाकी जब मैं घूम लूँ, लास्ट में जो मैंने देखा है वो मैं बाद के पत्र में लिखूंगी। उसके बाद तुम्हारी अभीन सखी पायल, ये पत्र किसने लिखा? पायल ने लिखा। वेरी गुड। किसको लिखा? मनीषा को। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें पत्र को पढ़ लिया है। इसमें क्या बताया? इसमें नौमीनाथ और आदिनाथ, नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर की व्याख्या की है। मतलब उसके बारे में बताया हुआ है कि वो मंदिर कितना भव्य है, कितना अच्छा है, उसमें कलाकारी कितनी जीवंत की हुई है। मतलब कि ऐसा लगता है कि ये मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। ये सब मनीषा को बताया गया। किसने? उस मनीषा की सखी पायल ने एक पत्र में लिखा। वेरी गुड। आपने इस पत्र को पढ़ा, कैसा लगा प्यारे बच्चों? हाँ, मुझे पता था आपको ये पत्र काफी अच्छा लगा होगा। इस पत्र से आप लोग पत्र लिखना सीख गए, पत्र क्या होता है वो सीख गए, और पत्र में क्या बताया है और किसने बताया है।
ये भी आप सीख गए। अब इसका अभ्यास करने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। अभ्यास करने से क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि हम लोग कितना सीखे हैं। वेरी गुड। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका हमें आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या है? तिलवाड़ा का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू। वेरी गुड। कहाँ पे? माउंट आबू में। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है माउंट आबू पे, जो कि राजस्थान में है। फिर आता है दूसरा, दिलवाड़ा में कौन कौन से मुख्य मंदिर है? दो मुख्य मंदिर है, नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी। नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी, इन दोनों को हमें यहाँ पे लिख दिया। नेमिनाथ जी के मंदिर की क्या विशेषता है? नेमिनाथ जी के मंदिर की विशेषता बताओ। यह एक विशाल चबूतरे पे बना है, ये इसकी खास बात है। वेरी गुड। और इसकी खास बात एक और भी है, ये बाहर से असाधारण लगता है, लेकिन जब हम इसके अंदर जाते हैं तो उनके भव्य मूर्ति, सोने की मूर्ति देखकर हम चकित रह जाते हैं। उनकी मूर्ति जगमगाती है, चमकती है। यह है उस मंदिर की खास बात। तो प्यारे बच्चों, फिर आता है आदिनाथ जी के मंदिर कब और किसने बनवाया था? ये मैंने आपको बताया था ना, आदिनाथ जी का मंदिर कब और किसने बनवाया था। यहाँ पे ये देखिए, 1230 ईस्वी में। क्या पूछा गया? जो आदिनाथ जी का मंदिर है वो कब बनवाया? 1230 में। ये है तेजपाल जी और वास्तुपाल जी नामक दो भाइयों ने बनवाया था। वेरी गुड। हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर। दूसरे में हमें सही का निशान लगाकर बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। वेरी गुड। देखिए, प्रशंसा शब्द का अर्थ क्या है? प्रशंसा शब्द का अर्थ क्या है बताओगे? तारीफ। जब हम आपकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। वेरी गुड। और तारीफ पे ये देखिए, यहाँ पे तारीफ है ना। ये तारीफ। लेखिका कैसे नेत्रों से मूर्तियों को देख रही थी? जो पायल थी, जो पत्र लिख रही थी, वो मूर्तियों को, जो खंभों पे चयन मतलब जीवित मूर्तियां बनी हुई थी, जो लग रहा था कि अरे ये मूर्तियां बोल पड़ेगी, वो किस नेत्रों से देख रही थी? पायल किस नेत्रों से देख रही थी? प्रशंसा भरी। प्रशंसा भरी। वेरी गुड। माउंट आबू में कैसी हवा चल रही थी? गर्म हवा चल रही थी? नहीं, वहाँ पे ठंडी और सुगंधित। इस ठंडी और सुगंधित मतलब कि खुशबूदार हवाएं चल रही थी, फूलों की पत्तियों की खुशबू आ रही थी। देवीनाथ जी की मूर्ति कैसे जगमगा रही थी? क्योंकि वह सोने की थी। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया आपने। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? सही शब्द से रिक्त स्थान भरे। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। वेरी गुड। चलिए भरते हैं। माउंट आबू समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। कितने सौ मीटर? 1700, 700 फीट ऊपर बसा है। वेरी गुड। देवीनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? चबूतरा। मनुष्य अपने परिश्रम से असंभव को भी संभव बना देता है। मनुष्य अपने परिश्रमी से मतलब परिश्रम से असंभव काम को संभव बना देता है। अपनी मेहनत से असंभव कार्य को संभव कार्य में बदल देता है। वेरी गुड। लास्ट में हम भर देंगे बचा हुआ पद। परिश्रमी। परिश्रमी व्यक्ति मार्ग की बाधाओं का सामना नहीं डरते। वेरी गुड। तो हमारे क्या बोल रहे हैं, जो भी मार्ग में बाधाएं आते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं वो मार्ग की बाधाओं से नहीं डरते। वेरी गुड। आपने तो तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम यहाँ पे सही और गलत का निशान लगाए। इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, अब ये वाक्य सही है या फिर गलत है, वो सब हम यहाँ पे पता करें। ओके। अगर सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे, और गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। गुड।
ठीक है, बताइए नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही है, क्या नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी? आपने कहानी में ऐसा, पत्र में ऐसा पढ़ा है, कहीं ऐसा सुना है? वेरी गुड, क्योंकि नेमिनाथ जी की मूर्ति सोने की बनी हुई थी, इसीलिए वो जगमगा रही थी। माउंट आबू में गर्म हवा चल रही थी, क्या माउंट आबू में गर्म हवा चल रही थी? नहीं ना, क्योंकि वहां तो ठंडी और सुगंधित हवाएं चल रही थी। वेरी गुड। अब तीसरा आता है लेखिका। लेखिका प्रशंसा भरे नेत्रों से मूर्ति को देख रही थी। जो लेखिका है, लेखिका कौन है? पत्र कौन लिख रहा था? पायल लिख रही थी ना। हाँ, तो वो किस नजरों से मूर्तियों को देख रही थी? वो प्रशंसा भरे नेत्रों से देख रही थी। इसका मतलब ये सही है। वेरी गुड। माउंट आबू में गर्म हवा नहीं चल रही, इसीलिए ये गलत है। वेरी गुड, दो सही है और एक गलत है, ये भी आपने कंप्लीट कर लिया। पांचवा, शब्द बनाए क्या लगाए या लगाए। ओके, मंत्री, मंत्री में क्या लगेगा? क्या लगेगा या लगेगा? इसमें लगेगा मंत्री। शब्द बनाए क्या लगाए? हाँ बच्चों, इसमें ना ये बिंदिया दी हुई है, कुछ मात्राएं, तो हमें ये बताना है मंत्री में कौन सी मात्राएं लगेगी? अन की मात्राएं लगेगी। फिर आता है मंडराना। मंडराना में कौन सी लगनी चाहिए? मंडराना में ये वाली है। तो प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, इसमें ना मात्राएं लगानी, क्या लगानी है? इन शब्दों के ऊपर कौन सी मात्रा आने वाली है? चंद्रमा, चंद्रमा पे ये वाली चंद्रमा वाली मात्राएं आएगी। वेरी गुड, इसी प्रकार आपको सारा है। वेरी गुड। अब सिक्स नंबर पे आ जाओ। सिक्स नंबर पे क्या पूछा है? तो हमारा रिक्त स्थान है, खाली स्थान, उसको हमें भरना है। कैसे भरना है? देखिए, सुंदर वस्तु अच्छी लगती है सुंदर वस्तु अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों, हमें सिक्स नंबर का क्वेश्चन करना है। अब पांच तो हमने कंप्लीट कर लिए, सिक्स में हमें क्या करना है? ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे और उसके बाद कंप्लीट। इसमें क्या लिखा है? रिक्त स्थान में रेखांकित, रेखांकित शब्द का विलोम भरिए। मतलब जैसे सुंदर वस्तु अच्छी लगती है, तो सुंदर का विलोम क्या होगा? आपको पता है विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उसका अपोजिट, उसका उल्टा अर्थ। वेरी गुड, सुंदर का उल्टा अर्थ क्या होता है? बदसूरत। कोई सुंदर है तो उसका उल्टा क्या होगा? बदसूरत। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बदसूरत। सुंदर वस्तु अच्छी लगती है तो बदसूरत वस्तु किसी को नहीं भाती। अगर सुंदर वस्तु किसी को अच्छी लग रही है तो क्या बदसूरत किसी को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो इसमें लिखेंगे हम बदसूरत। परिश्रम से मनुष्य असंभव को भी, असंभव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? संभव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संभव। परिश्रम से मनुष्य असंभव कार्य को भी संभव कार्य में बदल देता है। वेरी गुड। हमारे नगर में एक मंदिर है, हमारे नगर में एक मंदिर है, पर दिलवाड़ा में तो दो मंदिर है। एक का उल्टा, एक का विलोम क्या होगा? दो होगा ना। वेरी गुड। हमारे नगर में एक मंदिर है, पर दिलवाड़ा में दो मंदिर है। यहाँ पे क्या भरेंगे बच्चों? दो भरेंगे। अरे आप तो काफी इंटेलिजेंट बच्चों। वेरी गुड। यह मंदिर बाहर से साधारण लगता है, यह मंदिर बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर से यह काफी असाधारण लगता है। साधारण का उल्टा क्या हुआ? साधारण। इसका विलोम क्या हुआ? असाधारण। वेरी गुड। यह मंदिर तो बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर से असाधारण लगता है। वेरी गुड। असाधारण नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे असाधारण नहीं होगा, साधारण। जो बाहर से साधारण लग रहा है, अंदर से अद्भुत लग रहा है, जैसे एक नॉर्मल चीज और एक अद्भुत चीज,
तो हम यहाँ पे असाधारण नहीं, यहाँ पे अद्भुत लिखेंगे। बाहर से यह मंदिर कैसा लग रहा है, साधारण, लेकिन अंदर से कैसा लग रहा है, अद्भुत। वेरी गुड बच्चों। लास्ट हो गया वाक्य बनाएंगे, जैसे दर्शक, चकित और प्रशंसा। आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है और जहाँ पे भी ये शब्द आए और वाक्य मिल जाए उसको पूरा वाक्य यहाँ पे लिख देना है। ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। रीडिंग लगानी है और जहाँ पे भी चकित, प्रशंसा और दर्शक जैसे शब्द मिले तब एक एक वाक्य मतलब सेंटेंस को यहाँ पे लिखना है अपनी सीट पर। इसी प्रकार हमने इसको बड़े ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। दिलवारा से पत्र, इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 11th चैप्टर, इसका नाम है चिड़िया के दो बच्चे। चिड़िया के दो बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट करेंगे, जब आप इस क्लास की कंप्लीट होमवर्क कर लोगे ना, वेरी गुड। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसका नाम है चिड़िया के दो बच्चे, हिंदी का 11th चैप्टर। तो ठीक है, बाय बच्चों, आप अपना प्यार सा बाय तक ठीक है।